ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा, लग रहा है ना, चाहे जैसे लगाइए तो लगाते रहिए, ठीक है। कई कॉन्सेप्ट दिए हैं, कई मेथड दिए हैं, ठीक। चलते स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला पार्ट फोर्थ है आपका, ठीक है। पार्ट फोर है, आप टॉपिक आज का है आपका ऑक्सिलरी सर्किल पढ़ेंगे, और इसेंट्रिक एंगल क्या होता है, और पैरामेट्रिक इक्वेशन देखेंगे, फोकल फोकल रेडियाई देखेंगे, ठीक है। यहाँ से टॉपिक को देखते हैं, ठीक। क्लियर, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे आप लोग, ठीक है। पहले कोई टॉपिक को समझ लीजिए तो उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। इस पर दिखाई देगा स्पष्ट तो बताइएगा, ठीक है। अगर इस पर क्लियरिटी रहेगी तो दिखाइए, बताइएगा, चेंज कर देंगे। आपका इलिप्स चल रहा है, ठीक, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इस पर, इस कलर पर चेंज कर दें, ग्रीन वाले ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना, अब इस पर दिखाई देगा, और ब्लैक का यूज कर लेते हैं हम। आपका हाइपर बोला चल रहा है, ठीक, हाइपर बोला है, ठीक है। और पार्ट इस आज लेक्चर फोर्थ है, ठीक है। लेक्चर फोर है आपका, पार्ट फोर्थ है आपका हाइपर बोला में। आपका टॉपिक आपका है आपका इसेंट्रिक एंगल एंड एक्सिलरी सर्कल, ठीक है। और इसके आगे भी जो भी देखा जाएगा, ठीक है। फोकल रेडियाई है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है या मेरे यहाँ? मेरे यहाँ तो सही है। सतीश जी आपके यहाँ होगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं ना। आपका हाइपरबोला पार्ट फोर्थ है, ठीक है। हाँ, कोई भी एग्जाम दीजिए टीटी पीटी से संबंधित, ठीक है, कोई भी एग्जाम दीजिए, एलटी का, जीआईसी का, ठीक है, या तो आप डीएसएसबी दे रहे हैं, ठीक, या तो बिहार का टीसी पीटी दे रहे हैं, ये आपका क्लास हमेशा यूजफुल रहेगा हर एक, ठीक है। या तो आप आईटी का दें, या तो एनडीए का कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जाता है कि जहाँ आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्लियर, चलिए। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल एंड ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। पहले समझेंगे उसके बाद आपको लिखाएंगे, ठीक है। पहले समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल है आपका, ऑक्सिलरी सर्कल है सहायक वृत्त और उत्केंद्र कोण, ठीक है। आपका सहायक सर्कल होता है और उत्केंद्र कोण। सहायक सर्कल के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। सहायक सर्कल क्या होता है, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्कल इलिप्स हाइपरबोला की वो सर्कल होती है, ठीक है। हाइपरबोला की ऑक्सिलरी सर्कल जो होती है वो सर्कल होती है जो आपका हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। बात समझिएगा। ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। हाइपरबोला का वर्टेक्स है, ठीक है। आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसे एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोले जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका हाइपरबोला। और ये आपका क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, का जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस का, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस को, ठीक है, डायमीटर मानकर, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर खींचा गया सर्कल, ठीक है, हाइपरबोला का क्या कहलाता है, सहायक वृत्त कहलाता है, ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होती है, आपको समझ में आया। सहायक वृत्त क्या होता है, हाइपरबोला का सहायक वृत्त वह सर्कल होता, एक सर्कल होता है जिसके हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस का को डायमीटर मानकर, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर, ठीक है, डायमीटर मानकर खींचा गया वृत्त आपका क्या होता है, सहायक ऑक्सिलरी सर्कल होता है, सहायक वृत्त होता है। ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। ये आपका ये क्या है, ये वर्टेक्स है ना जी, ये वर्टेक्स है, ए है, ये आपका ए डैश होगा, ये आपका हाइपरबोला बना दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसमें कुछ विवादित टॉपिक भी रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, जो फाई होता है आपका, ये फाई नहीं होता है, ठीक है। ये वाला फाई नहीं होता इसके साथ एंगल, ठीक है। क्लियर, आपको इलिप्स से ही बताते चले जा रहे हैं, इलिप्स से ही बताते चल रहे हैं। ऑक्सिलरी सर्कल हाइपरबोला की एक सर्कल होती है, ठीक है। एक ऑक्सिलरी सर्कल क्या होती है, एक सर्कल होती है हाइपरबोला की, जो हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायामीटर मानकर खींचा गया वृत्त, ट्रांसवर्स एक्स हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर, ठीक है, डायमीटर मानकर, व्यास मानकर खींचा गया सर्कल या वृत्त आपका क्या कहलाता है, इस हाइपरबोला का सहायक वृत्त कहलाता है। ये क्या आपका ऑक्सिलरी सर्कल है, क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल है ये आपका।
सर्कल किसका है, हाइपरबोला। आपका डायमीटर है, आपका ए सेंटर है, आपका सेंटर सी है, क्या है, सेंटर सी। पूरा पहले समझ लीजिए, तब उसके बाद हम लिखा देंगे, ठीक है। पहले पूरे समझिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद, ठीक। ये तो आपका ये हो गया क्लियर कि सहायक वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। सहायक वृत्त किसे कहते हैं, हाइपरबोला का जो सहायक वृत्त होता है, ठीक है। जो हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस है उसे डायमीटर मानकर खींचा गया वृत्त को, उसकी इसकी क्या होती है, सहायक वृत्त कहलाती है। अब ध्यान देते हैं उत्केंद्र कोण, ठीक है। उत्केंद्र कोण की बात करते हैं, ठीक। लेट करते हैं कोई पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, जिसका कोऑर्डिनेट आपका मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक है। x1 y1 है, लेट करते हैं कोई एनी पॉइंट, ठीक है। हम उत्केंद्र कोण की बात कर रहे हैं, अब उत्केंद्र कोण की बात की जा रही है, इसेंट्रिक एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। लेट करते हैं कोई पॉइंट P, ठीक है, किस पर, हाइपरबोला पर, एंड इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किल पर कोई पॉइंट क्यों लेते हैं, कोई पॉइंट क्यों लेते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग, आपका P के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट क्यों लेते हैं, किसके, जिसका कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। क्यों पॉइंट लेते हैं, पॉइंट क्यों है, या यहाँ से परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं, पहले परपेंडिकुलर लाइन पर करते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट पी से, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लंब ड्रा करते हैं, ठीक है। आपका हम मान लेते हैं एन है, क्या है, ये आपका पॉइंट एन है, ठीक। लेट करते हैं हाइपरबोला पर एनी पॉइंट जिसका क्वाड पी है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पी से ट्रांसवर्स एक्सिस पर लंब डालते हैं, जो आपका एन पर मिलता है, ठीक है। पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम पी टू ट्रांसवर्स एक्सिस, पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम पी टू ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। और एन से क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, एक सहायक वृत्त पर जो ऑक्सिलरी सर्कल है, एन से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहां से टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं हम, ये टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है। ठीक, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, क्यू। ध्यान समझिए, इसमें कुछ विवादित टॉपिक है, इसीलिए हम आपको अच्छे समझा रहे हैं, ठीक है। P क्या है, कोई एनी पॉइंट है ऑन द हाइपरबोला, ठीक है। पॉइंट P से ट्रांसवर्स एक्सिस पर लंब डाला जाता है, जो आपका पॉइंट क्यूब एन पर मिलता है, मतलब पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम P टू ट्रांसवर्स एक्सिस। एन से पॉइंट एन से इस ऑक्सिलरी सर्कल पर एक क्या टेंजेंट ड्रा किया जाता है, जो मीट करता है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ऑक्सिलरी सर्कल का है, क्यू है, ठीक है। और क्या करते हैं, सेंटर से इसे मिलाते हैं, सी क्यू को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये आपका सी को मिला दिया, ठीक है। जो लाइन सी क्यू है, ठीक है, जो लाइन सी क्यू है ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं फाई एंगल बना रही है, तो फाई एंगल ही क्या होता है, आपका इसेंट्रिक एंगल होता है। फाई एंगल ही आपका क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल होता है, किसका, पॉइंट पी का, ठीक है। ये नहीं होता आपका, ये ठीक है, ये इसेंट्रिक एंगल नहीं होता है, ये एंगल होता है आपका, यही चीज हम बताना चाहते थे आपको, ठीक है। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे आता है, ठीक है, उसको भी हम बता रहे हैं आपको। इतना बात समझ में आ गया कि इसेंट्रिक एंगल और ऑक्सिलरी सर्किल किसे कहते हैं। यदि बात समझ में आ गया तो इसको हम एक्सप्लेन करके लिखा दें अब, ओके करिए जी। सतीश जी, वीडियो रिफ्लेक्ट हो रहा, सब में प्रॉब्लम है, वीडियो रिफ्लेक्ट हो रहा है, सभी लोग एक बार को ओके करिए, ठीक है। पूजा जी, सतीश, रमा, नरेश, आशुतोष, एक बार ओके कर दीजिए। वीडियो सही है, क्लियरिटी, वॉइस और वीडियो, वॉइस बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला वॉइस और वीडियो की प्रॉब्लम सतीश जी बता रहे हैं, सतीश जी वॉइस और वीडियो की प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या सब में प्रॉब्लम है। पूजा जी बताइए, रमा जी, आप लोग ओके करते रहिए, ठीक है। आप लोग ओके करेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, ठीक है, तो अच्छा लगता है, रहता है, ठीक। मेरा एसी भी पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है, आगे बढ़े। उनके में नेट, हाँ नेट प्रॉब्लम होगा, ओके आगे बढ़े। पूजा जी ओके करिए, समझ में आया, ये इसेंट्रिक एंगल ऑक्सिलरी, ठीक है, सर्कल समझ में आया किसे कहते हैं, रमा जी, ओके, ठीक। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसे मिनिमा एक फिगर बना लीजिएगा तेजी से, ठीक है, और इसे हम अब लिखा दे रहे हैं, इसको हम जगह ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे नहीं चलेंगे क्योंकि इस पर हमें समझाना भी है, ठीक। चलिए ऑक्सिलरी सर्कल की बात करते हैं, पहले ऑक्सिलरी सर्कल की हेडिंग डाल लीजिए, एक तरह से आते लिखते चलिए इसमें, ठीक है, लिख देते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ अ हाइपरबोला,
ऑफ अ हाइपरबोला, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ अ हाइपरबोला इज अ सर्कल, इज अ सर्कल, क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, इज अ सर्कल, इज अ सर्कल ड्रॉन बाई, इज अ सर्कल ड्रॉन बाई टेकिंग, ड्रॉन बाई टेकिंग, ड्रॉन बाई टेकिंग, drawn by taking the transverse axis, drawn by taking the transverse axis, transverse axis as a diameter, as a diameter, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है एक सर्कल होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर खींचा गया सर्कल क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल होता है। बात समझ में आ गया इतना? अब ध्यान दीजिए, लेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या, यदि इक्वेशन इफ, यहाँ पे देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है। देन इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। आप इलिप्स में भी यही इक्वेशन था, इक्वेशन, ठीक है, इसका रेडियस ए है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है इस सर्कल का, ठीक है, इस ऑक्सिलरी सर्कल और आपका हाइपरबोला का जो सेंटर है कौन साइड है, क्या है, कौन साइड है, मतलब कि इसका दोनों का जो सेंटर होगा सेम होगा और सेंटर क्या है आपका 0 0 है, ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। बात समझ में आ गया, इतना लिखाने की जरूरत नहीं है। इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, जिसकी रेडियस ए है और आपका सेंटर क्या है इसका 0 0 है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसेंट्रिक एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इसेंट्रिक एंगल की बात करते हैं। इसको हटा दें, इसको हटा दें अपना, नोट हो गया, नोट हो गया ना, ये नोट हो गया तो हम हटा रहे हैं, ठीक है, इसको यदि आपका नोट हो गया है तो इस हम पूरे टर्म को हटा दे रहे हैं। अब बताइएगा, ठीक है, नोट हो गया तो ओके कर दीजिए। पूरा ले रहा है, ओके है, चलिए हटा दे रहे हैं इसको। ठीक, चलिए, लेट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, P है जिसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है x1 y1 है, ठीक है, और Pn जो आपका है Pn, ठीक है, इज परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू ट्रांसवर्स एक्सिस, फ्रॉम P टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, या ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस लिख सकते हैं, फ्रॉम P ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, बात समझ लीजिएगा, ठीक है, लैंग्वेज पर ना जाइएगा कि P आपका Pn क्या है, परपेंडिकुलर है, और जहां P से क्या किया जा रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। एंड tangent drawn from N, and tangent drawn from, and tangent drawn from N, tangent drawn from N, and meet at point Q
ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल पर, ठीक है, पॉइंट पी पर ए मिलता है, ठीक है। एन से एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। अब किस पर? ऑक्सिलरी सर्कल पर, जो जहां किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? क्यू है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, ठीक है। एंड आगे लिखिए, एंड सी क्यू, ठीक है, ज्वाइनिंग सी क्यू, एंड ज्वाइनिंग सी क्यू। सी क्यू को क्या करते हैं? मिलाते हैं, ठीक है, क्लियर। सी क्यू को मिलाते हैं, देन एंगल क्यू सी एन इक्वल 5 इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है, पूरा लैंग्वेज अपने में लिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। बुक का लैंग्वेज नहीं रहता है, ज़्यादा लैंग्वेज मेरा बनाया रहता है, ठीक है। यदि प्रॉब्लम होता होगा तो बताइएगा, बस समझ लीजिएगा कि आपका क्या है, कोई पॉइंट लेट किए हैं आप इस पर हाइपरबोला पर P, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। Pn क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, ठीक है। P से ऑक्सिलरी सर्कल पर लंब परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला गया है, ठीक है, क्लियर। और n क्या आपका? n जो पॉइंट है ट्रांसवर्स एक्सिस पर, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है किस पर? ऑक्सिलरी सर्कल पर, जिसका जो आपका कहाँ ऑक्सिलरी सर्कल पर Q को मिलता है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। और Q C को मिलाते हैं, सी क्यू को मिलाते हैं, तो ये लाइन जो है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसी को क्या कहते हैं? इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। ये आपका क्या है? इसेंट्रिक एंगल है, इसेंट्रिक एंगल। ये फिगर को बनाइएगा अच्छे से, ठीक है, तब समझ में आएगा, क्लियर। इतना हो गया, आगे बढ़े। देखिए, थियरी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी टॉपिक का, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, पढ़ेंगे थियरी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, थियरी ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी। ओके करिए, आगे बढ़े। इसेंट्रिक एंगल ऑफ पी, यहाँ पे लिख लीजिए, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी। पी का क्या है आपका? ये आपका फाई जो है आपका पॉइंट पी का इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा, पॉइंट पी का इसेंट्रिक एंगल। ओके करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यदि हम आगे बढ़ जाएंगे आप लोग नोट ही नहीं कर पाए। ओके सर, आप बहुत अच्छे समझाते हैं, थैंक्स। यदि आप लोगों को बात हमारी अधिक लोगों को समझ में आए तो ये मेरा सौभाग्य है, ठीक है, कि अधिक से अधिक लोग हमारी बातों को समझ सके, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को थैंक्स है, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैं समझता हूँ कि कैसे समझाना है, कैसे समझ कोई स्टूडेंट समझेगा, ठीक है। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही भी हैं, एज ए टीचर भी हैं, ठीक। तो हम भावनाएं समझते हैं, इसलिए हम वहाँ से लिंक करके वहाँ तक पहुँचते हैं कहाँ प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम हर एक टॉपिक को अच्छे से जहाँ प्रॉब्लम होने लायक है उसको और क्लियरिटी करना चाहते हैं। नहीं पढ़ते तो नहीं है, पढ़ाते हैं सिर्फ, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक। इसको हटा दें, ठीक है, हमें फिगर की आवश्यकता है, ठीक है, इसलिए हम आगे नेक्स्ट पेज पर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें फिगर की आवश्यकता है अभी, ठीक है। ये हमें इस क्यूब पॉइंट को लेट करेंगे और हम पैरामेट्रिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। पैरामेट्रिक कहाँ से आता है, ठीक है। मतलब किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, मतलब किताबों से हमारा संबंध नहीं रहता, ठीक है। युद्ध घटना चक्र से संबंध नहीं रहता है, ठीक है। हमारा अपना नॉलेज रहता है, जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन, अगर कहीं भी क्वेश्चन देखिए, ठीक। और एक लोग आपको सूचना दे दी जा रही है, ठीक है। आज आप लोग को सूचना दे रहे हैं, ठीक। कौन भाई भाग गया? ठीक है, भागिए नहीं आप लोग, ठीक। कौन भागा है? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए जी ठीक। आपका यूथ सॉल्यूशन हम कराएंगे, ठीक है। यूथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक। या तो लाइव रहेंगे, ठीक, यूट्यूब पर लाइव रहेंगे। कैलकुलस से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लिमिट और इसके बाद हर टॉपिक को टच करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक का उसका क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत गलतियाँ भी हैं। क्वेश्चन को लॉन्ग लगाया गया है, हमारा मेथड आप लोग जानते ही अलग रहता है, ठीक है। तो आप लोग को सूचना दे रहे हैं कि आपका कल ही हो सकता है, अगर हमें टाइम मिल जाए,
क्योंकि हम टाइम यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जा रहा है मेरा, हम सुबह से ही आए हैं, यहाँ कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है अभी। हो सकता है कल से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है, मैटर दे देंगे बनवाने के लिए, ठीक, मैटर अगर हो जाएगा आज तो कल हम स्टार्ट कर देंगे कभी, तो एक क्लास चलेगी, ठीक, एक टॉपिक को हम डेली हैंडल करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 1.5 घंटे लगे, ठीक है, 150-200 टारगेट रहेगा क्वेश्चनों का, तो क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे यूथ का, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का हम सॉल्यूशन कराएंगे, उसके गलतियों को हम सुधारेंगे, ठीक है, और सुधार भी दिए हैं, 99% हमारा सुधार सुधार कर दिए हैं, ठीक है, 99%। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसका हम इस अगर ये खत्म हो जा रहा है हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला खत्म हो जा रहा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पढ़ा सकते हैं, और एजिम्टोट्स भी है इसमें, ठीक है, तो हाइपरबोला के एजिम्टोट्स तो पढ़ाएंगे ही, हम सोच रहे हैं कि जब एजिम्टोट्स पढ़ाए ही तब सभी एजिम्टोट्स पढ़ा दें, ठीक है, उसके जितने भी क्वेश्चन है हर टॉपिक से एजिम्टोट्स पढ़ा दे दें, हाइपरबोला ही ना, उसका जितना भी एजिम्टोट्स का टॉपिक है उसको पढ़ाकर खत्म किया जाए, वहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका टीसी पीसी में बनते रहते हैं, ठीक है, एलटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीजीटी का, एलटी का, ठीक, तो और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि स्टैटिक्स पढ़ा दिया जाए, ठीक है, स्टैटिक्स भी आपका टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, स्टैटिक्स पढ़ा देते हैं, उसके बाद स्टैटिक्स सांख्यिकी, ठीक है, सी जी टी एंड डी जी टी, सी जी टी टी जी टी क्या होता है, डी जी टी सी जी, ये क्या होता है जी, यू आर द ग्रेट, ओके थैंक्स, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते रहते हैं, पढ़ाई भी करते रहते हैं, ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको, हमें फिगर की आवश्यकता है इसलिए हम थोड़ा सा इसको पुनः फिगर बनाना नहीं चाहते हैं, चलिए ठीक, आप लोग को एक एंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि आपका ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, और ये सर्कल पर टेंजेंट है, क्या है, सर्कल पर टेंजेंट है, तो जानते हैं कि सर्कल पर टेंजेंट जो होता है आपका, ठीक है, सेंटर से जब डालते हैं उस पर लाइन ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, जी हाँ, ठीक, हाँ सोचते तो करने के लिए बहुत सोचते हैं, करने के लिए हम बहुत टाइम लॉस कर देते हैं, ठीक है, या मतलब कि 5-6 घंटा कंटिन्यूटी लॉस होता रहता है, क्लासेस नहीं चल पाती हैं, ठीक, ओके, तो आते हैं, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्यू सी एन, ठीक है, क्यू सी एन आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर है, और एंगल इस पर बन रहा है, ये आपका सी एन क्या है, आपका सी एन आपका बेस हो जाएगा ना जी, ये आपका ध्यान दीजिए, ए बेस हो जाएगा आपका, एक सी क्यू बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर इस पर है, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा ना, तो इन ट्रायंगल क्यू सी एन, क्यू सी एन, इन ट्रायंगल क्यू सी एन की बात करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू सी एन की बात करेंगे तो कॉस फाइव जो होगा आपका, ये आपका बेस है, बेस क्या आपका सी क्यू अपान के, ठीक है, कॉस थीटा जो होता है क्या, कॉस फाइव जो होता है आपका बेस अपान के हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से आपका सी एन है, और सी एन क्या है आपका, सी एन ध्यान दीजिए, ए सी एन, ये सी एन क्या है, एक्स है ना, ये तो एक्स वन है, ये सी एन क्या है, एक्स वन है नहीं जी, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स वन है, और आपका सी क्यू क्या है, ये आपका रेडियस है ना जी, ये रेडियस ए है, ठीक है, ये फिगर बनाते रहिए, इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं बार बार, ठीक है, फिगर बनाते रहिएगा, ये आपका कॉस फाइव जो होगा आपका, ये सी क्यू क्या है आपका, ये है, और आपका सी एन जो है आपका एक्स वन है, ठीक, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप आसानी से, एक्स वन जो होगा आपका हो जाएगा ए सेक फाइव हो जाएगा कि नहीं, बताइएगा, एक्स वन ए सेक फाइव होगा, एक्स वन इक्वल ए सेक फाइव होगा, एक्स वन ए सेक फाइव होगा, क्लियरिटी है ना वीडियो में, वीडियो क्लियरिटी है, यदि क्लियरिटी नहीं है तो हम बताएं, दिखाएं, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, ठीक है, ओके करें, ओके आप लोग करते रहिए, ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, x1 मिल गया हमें, क्योंकि x1 क्या है, हाइपरबोला पर लाइज करा है, x1 क्या है, हाइपरबोला पर लाइज करा है। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। यह हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट जो है x1 y1 क्या है, इस पर लाइज करा है ना जी, इस सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान की ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का y1 का स्क्वायर अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा। x1 की मान हमें पता है, x1 का भी वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, x1 की वैल्यू हम निकाले हैं अभी, ठीक है। और इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, q का क्वाड्रेंट भी लिख लीजिए यहाँ पर, q जो कि सर्कल है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका a cos फाइव और आपका हो जाएगा a sin फाइव, सर्कल है ना जी, तो आपका a cos फाइव होगा, a sin फाइव होगा, q का कोऑर्डिनेट होगा इस सर्कल का, ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा आपका, क्लियर। हाँ चलिए, यहाँ पर आइए पुनः, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू पुट करिए आपका, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव अपान के a स्क्वायर माइनस का y1 का स्क्वायर होगा अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1 होगा, आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे आपका y1 है, y1 का स्क्वायर अपान के बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर फाइव माइनस 1 हो जाएगा ना, ये होगा, ठीक है, सेक स्क्वायर फाइव माइनस 1 टेन स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, तो y1 जो आएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, बी टेन फाइव आएगा, ठीक है। y1 का मान मिल गया, x1 का मान मिल गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y1 का मान मिल गया, जो p का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका a सेक फाइव और b टेन फाइव, ये क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ से आता है आपका a, ठीक है, a सेक फाइव b टेन फाइव, इस हाइपरबोला की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, और आपका a cos फाइव a sin फाइव इस सर्कल का, ऑक्सिलरी सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और जो यहाँ पर फाइव जो है आपका, ठीक है, ये जो फाइव है वेरीज करता है 0 से 2 पाई के बीच में वेरीज करता है, 0 से 2 पाई के बीच में वेरीज करता है, ठीक है, इसको भी नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा, नोट करिए आप लोग, थोड़ा सेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है, क्लियर हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है, क्लियरिटी आ जाएगी तो बोल दीजिएगा आप लोग, वीडियो क्लियर हो जाएगा पूरा, अब सही, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फोकल रेडियाई पर, ठीक है, क्या आते हैं फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई नेक्स्ट टॉपिक इसका, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया तो आगे फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई नाभिक त्रिज्या, ठीक है, फोकल रेडियाई क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फोकल रेडियाई को पहले समझ लेते हैं हम, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका सेंटर सी है, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं,
चलिए देखिए समझिए, ठीक है। नाभि और हाइपरबोला पर स्थित, नाभि और हाइपरबोला पर कोई पॉइंट स्थित है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। हाइपरबोला पर एनी पॉइंट, कोई पॉइंट लेते हैं पी मूविंग पॉइंट, ठीक है। कोई मूविंग पॉइंट ले लेते हैं पी, आपका पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, ठीक है। ये मूविंग पॉइंट है आपका, ठीक है। क्या है? मूविंग पॉइंट। और फोकस, आपका फोकस है आपका, ठीक है, एस, जिसका कोऑर्डिनेट आपका ए कमा 0 है। इसकी ये जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, हाइपरबोला पर एनी पॉइंट कोई स्थित है, ठीक है, और फोकस की जो बीच की डिस्टेंस होगी उसे फोकल रेडियाई कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? फोकल रेडियाई। ये आपका क्या है? फोकल रेडियाई है, फोकल रेडियाई, नाभिक रेडियाई, ठीक है। क्लियर? अब इसको कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटर वाले बुक से मेथड से निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। आपका यह स्ट्रेस है जिसका कोऑर्डिनेट आपका माइनस का ए कमा 0 है, ठीक। यहाँ से इसको मिलाते हैं, परपेंडिकुलर लंब डाला जाता है ना जी, ठीक। ये आपका एम है, एम डैश है, ठीक है। क्लियर? ये आपका डायरेक्ट्रिस है, ये आपका क्या है? डायरेक्ट्रिस, ये भी डायरेक्ट्रिस है। क्लियर? बात समझते रहिए। ये सेंटर हो गया, फोकस हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट पी है, ये वाला, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो आपकी जो डिफिनेशन होती है कोनिक सेक्शन की, ठीक है, कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? एस पी या पी एस इक्वल ई पी एम होता है ना, ई पी एम होता है, ठीक है। अगर इस फोकस को ले रहे हैं, ठीक है, इस फोकस के सापेक्ष ए डायरेक्ट्रिक्स होगा, या इस डायरेक्ट्रिक्स के सापेक्ष ए फोकस लेंगे, इस फोकस के सापेक्ष ए डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, या इस डायरेक्ट्रिक्स के सापेक्ष ए फोकस लेंगे। जब इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ए फोकस की बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो एस पी जो होगा आपका, एस पी, एस पी, एस पी होगा, इस पर परपेंडिकुलर लंब डाला गया है, ठीक है। तो ये आपका कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन होती है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन की बात करें तो एस आपका पी एस ही हमें, आपका पी एस क्या है? आपका फोकल एरिया ही, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा ई पी एम को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए पी एम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इस पर यहाँ से लंब डालते हैं, ठीक है, तो पी एम को लिख सकते हैं क्या? ये आपका पी एम होगा, ठीक है। ये सेंटर से लेते हैं, ये आपका ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस आपका ए बाई ई है, क्या है? ए बाई ई है, ठीक है। अगर हम पूरे में से, ये पूरे में से अगर हम ए बाई ई निकाल देते हैं तो ये वाला हमें मिल जाता है, हमें पी एम ही चाहिए, ठीक है। पूरे में से अगर हम पूरा क्या आपका x1 है, ये पूरा पार्ट क्या आपका यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है ना, x1 है। क्लियर? और आपका माइनस करेंगे किसको? इसको माइनस कर दीजिए, इस वाले माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, क्या है आपका? ए बाई ई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई x1 माइनस का ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया? एस पी या पी एस, ठीक है, एस पी या पी एस मिल गया, ठीक है। और एस डैश पी हमें क्या निकालना है? दूसरा रेडियस, ये फोकल रेडियस मिल गई, ठीक है, फोकल रेडियस मिल गई। अब इसकी बात करेंगे तो ये डायरेक्ट से लेंगे, इस फोकस की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट से लेंगे इसके सापेक्ष, ठीक है। तो आपका एस डैश पी इक्वल ई पी एम डैश होगा, क्या होगा? पी एम डैश, इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे हम, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो इसे लिख सकते हैं ई, और ये पी एम डैश है ना, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पूरा डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक। क्लियर? ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा एक्स है, यहाँ से लेकर ये पूरा एक्स, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक्स है, और ये आपका ई एम है, ठीक है, ए बाई ई, क्या है? ए बाई ई। तो ऐड होगा ना, पूरा ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस इतना, इतना प्लस इतना होगा, तो x1 प्लस का ए बाई ई हो जाएगा, मल्टीपल कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा ई x1 प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया? एच डैश पी इक्वल ई x1 प्लस ए, ये आपका मिल गया, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द फोकल रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन द फोकल रेडियाई की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फोकल रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन फोकल रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन फोकल रेडियाई क्या होगा? एच डैश पी माइनस का एस पी इक्वल आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू रख दीजिए, आपका है ई x1 प्लस ए, माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस मल्टीपल करें तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ई x1 प्लस का ये हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, आपका एच डैश पी माइनस का एस पी इक्वल आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? डिफिनीशन बताए थे ना जी, ये डिफिनीशन बताए थे हाइपरबोला की, ठीक है। यही से आया था कि सम ऑफ मतलब किसी मूविंग पॉइंट का, ठीक है,
दो फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट जो होता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है। क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके करें। इसी तरह से हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके करें, आगे बढ़े, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपका ट्रांसफर जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि ये नोट हो गया हो तो ठीक है, इसको हटाएंगे हम, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है आपका, ये आपका हाइपरबोला हो गया, ये आपका हाइपरबोला, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये डायरेक्ट्रिक्स से फोकस होगा आपका, ठीक है, ये भी फोकस होगा आपका। बात समझ में आ गया, फिगर ज़्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इस पर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ये अगर बात ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा आपको, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, फार ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए, ठीक है, आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए, फार कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए आपका, ठीक है, जो आपका होगा वाई वाला होगा ना, यस डैश एस पी जो होगा आपका, एस पी जो होगा सिमिलरली बात करेंगे, ठीक है, ई वाई वन हो जाएगा, बस चेंज कर लीजिए, ठीक है, एक्स के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या करेंगे, एक्स के स्थान को वाई कर लीजिए और ए के स्थान को बी कर लीजिए, ठीक है, बस आपका सेम हो जाएगा, ठीक ना, इसको याद करने का तरीका, माइनस का बी हो जाएगा और एस डैश पी जो होगा आपका ई वाई वन और प्लस का बी हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ से, डिफरेंस बिटवीन द, आपका फोकल रेडियाई हो गया, ये क्या है, फोकल रेडियाई है, ठीक, और डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन फोकल रेडियाई जो आपका होगा एस डैश पी माइनस का एस पी इक्वल आपका टू ए हो, टू बी होगा, जो आपका क्या होगा, इस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ना जी, ट्रांसवर्स एक्सिस आपका क्या होगा, इसमें ए वाला ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ए वाला ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये आपका क्या होता है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। ओके करिए, एक्स के स्थान पर वाई को रख दीजिए, वाई ए के स्थान पर बी पर रख दीजिए, आपका ये सेम मिल जाएगा, और सेम प्रोसेस वही होता है, ठीक है, सॉल्व करने का। यदि ओके करें, ठीक, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, एक पॉइंट और देखते हैं, ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े भैया, बोलिए, आगे बढ़े जी, ओके, ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, आप ही लोग को लाइक करना है, आप ही लोग को शेयर करना है, आप ही लोग को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है, आप लोग के सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे विरोधी जो है इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हमारे जो समकक्ष है, ठीक, हमारे जो साथ पड़े हैं, ठीक है, थोड़ा विरोध में रहते हैं, क्योंकि जलस रहती है कि कैसे व्यक्ति बढ़ रहा है, पर्सन बढ़ रहा है, ठीक, तो थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें, ठीक, आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को हमारे शेयर करिए, और स्टेटस भी जहाँ तक अगर लगाना चाहिए लगा लेंगे तो और बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लोग स्टेटस लगा ले रहे हैं, लाइक कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि इलाहाबाद में जितने सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आगे पीछे वाले मेरे मेरे जूनियर सीनियर जो भी हैं, थोड़ा सा वो जलस रहता है कि कोई व्यक्ति इतना कैसे, जैसे इंटेलिजेंट तो अपने आप को नहीं मानता हूँ, बट लेकिन ये सभी लोग कहते रहते हैं, ठीक है, कि इतना तेज कैसे है, इतना मतलब कि नॉलेज गेन कैसे करता है, ठीक है, जैसे मैं मुझे हिस्ट्री पढ़ाना होगा तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ,
और पॉलिटी पढ़ाना है तो पॉलिटी पढ़ा लूँगा, ज्योग्राफी पढ़ाना है तो ज्योग्राफी पढ़ा लूँगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक रहेगा मैं पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, तो आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत खुशी होगी मुझे, नहीं सपोर्ट करेंगे फिर भी स्वतंत्र हैं आप लोग, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, ठीक। तो वीडियो को लाइव जो यूट्यूब के माध्यम से जाएगी वीडियो, ठीक है, अभी जस्ट ही जाएगी 5-10 मिनट में, तो आप लोग वीडियो को स्टेटस लगाइए, ठीक है, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करिए सबको, ठीक। कम से कम वो देखे, भले से न पढ़ने वाला हो, उसको कम से कम देखे, मेरा व्यू बढ़े, मेरा टाइमिंग वाचिंग बढ़े, ठीक है, मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ठीक। अभी तो यही मेरा प्रोसेस है। एग्ज़ाम आ जाएगा तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतना कंटेंट दिए है ना, जो नहीं देखेगा वो तो पछताएगा ही, ठीक। इतना कंटेंट देते रहते हैं, अभी तक तो चलता रहेगा, ठीक है, पब्लिकली रहेगा तब तक, और कुछ टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा पब्लिकली, ठीक है, कुछ टाइम तक एक पब्लिकली बंद हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। अगर मेरे अंदर कोई कमियां होगी ना तो आप लोग हमें बताते रहिएगा, ठीक है, कोई कमियां होगी यदि, ठीक है, उसको हमें सजेशन देते रहिएगा, नहीं सर ऐसे करिएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसे पढ़ाइएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। मुझे वो नहीं लगता है कि जैसे कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें वो आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाता भी है, आगे बढ़ भी रहे हैं, ठीक। चलिए ये आपका पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, लेट कर लेते हैं एनी पॉइंट, ठीक है, लेट एनी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, एंड हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये आपका इंटरेस्टेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्यों है दिखा रहे हैं आपको, प्रूफ तो नहीं कराएंगे बट लेकिन आपको इसको ज्ञान करिएगा, प्रूफ कराने का मतलब नहीं है इसमें कोई ज़्यादा, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। हाइपरबोला आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है, ये आपका क्लियर। अब हम फिगर बना रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं फिगर को हाइपरबोला का। हम स्टैंडर्ड फॉर्म की ही बात करेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा जब भी बात करेंगे, चाहे पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालना हो, चाहे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन निकालना हो, तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। डायरेक्टिक्स कोई मतलब रोल नहीं है, फिर भी बना दे रहे हैं। ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। ये हाइपरबोला है, ठीक। ये आपका जो है आपका इक्वेशन जो लिखे हैं, ठीक है, इसे एस इक्वल ले लेते हैं, एस इक्वल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेट कर लेते हैं माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पॉइंट पोजीशन निकालना है इसकी ना, ये आपका हो गया, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ पहला पॉइंट, इफ S1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, यदि S1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, आप लोग सर्कल पढ़े हैं, पैराबोला में पढ़े हैं, एलिप्स में पढ़े हैं, ठीक, बट लेकिन ये डिफरेंस है, ठीक है। जब S1 ग्रेटर देन होता था तो पॉइंट सर्कल में क्या करता था, बाहर लाइज करता था, समझ में आ रहा है ना। जब S1 ग्रेटर देन था, आपको ध्यान दीजिए सर्कल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर होता था, अगर यस लेते हैं आपका यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। जब S1 निकालते थे ग्रेटर देन 0 आता था तो ये आपका सर्कल का क्या करता था, बाहर लाइज करता था, बट लेकिन यहाँ पर अलग है, बट क्या है यहाँ पर अलग है, क्या अलग है, क्या अलग है देखिए, ठीक है। जो S1 होगा देन पॉइंट लाइज इनसाइड, क्या करेगा यहाँ पर इनसाइड, देन पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के अंदर लाइज करेगा, ठीक है, यहाँ पर मिल गया ये इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये हाइपरबोला के अंदर लाइज करेगा, ये पॉइंट जो होगा आपका कहीं यहाँ पर लाइज करेगा, यहाँ पर लाइज करेगा, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है आपका, ये सब क्या है आउटसाइड है, ठीक है, इनसाइड होगा आपका जब S1 ग्रेटर देन होगा, ठीक है, S1 पॉजिटिव होगा, जब S1 पॉजिटिव होगा तो आपका क्या होगा, इनसाइड अंदर लाइज करेगा हाइपरबोला में। बाकी सब केस में क्या होता है, बाहर लाइज करता है, चाहे सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, ठीक है, क्लियर। आपका पॉइंट यहाँ पर होगा,
यहाँ पर हम डिनोट कर दे रहे हैं x1 y1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, s1 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर लिख देंगे तो आपको स्पष्ट होगा फिगर से, ठीक है। s1 ग्रेटर देन 0 होगा। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट, इफ s1 इक्वल 0, ठीक है, s1 इक्वल 0 होगा तो सभी सिचुएशन में, सभी केस में क्या होता है, पॉइंट लाइज करता है कर्व पर, पॉइंट लाइज करता है कर्व पर, देन पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला पर लाइज करता है, ठीक है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम, यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे कर दे रहे हैं, ठीक। ये पॉइंट है आपका पी, x1 y1 है, ठीक। आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं भी, ठीक है, इतना विस्तार से, इतना डिटेल। s1 जो होगा आपका इक्वल 0 होगा। अब आते हैं, ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करें, इफ s1 लेसर देन 0 होगा, जब s1 नेगेटिव आएगा, ठीक है, पॉइंट रखने पर, इसमें पॉइंट रखने पर अगर ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देन, हाँ ये आपका दिया, ठीक है, देन पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के बाहर लाइज करेगा, और बाहर क्या आपका हाइपरबोला, बाहर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सब है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं पॉइंट आपका पी x1 y1 आपका ए s1 लेसर देन 0। अब बताइए, कुछ बात पल्ले पड़ी, बताइए तेजी से, कुछ बात समझ में आया? जी बोलिए, कौन कौन है अभी तक? पूजा जी, रमा जी, संजय, आशुतोष, बताइए। बाकी सब लोग तो, कुछ लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बस टाइम ही नहीं रहता पढ़ने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग तो रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहते हैं। 80 प्लस के रूप में है सभी स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग की जो बैच चल रहा है। और उसमें कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, जो रिकॉर्डेड देखते भी हैं, ठीक है, जो हम लोग के समकक्ष आगे पीछे वाले भी हैं। तो आ गया समझ में, बहुत समझ आया सर जी, ओके थैंक्स। तो अब यहीं पर रोकते हैं, हम कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। कल अगर क्लास नहीं चलेगी, क्लास लगभग में संडे है, कल हो सकता है मैं प्रैक्टिस आपका यूथ सॉल्व कराऊँ, ठीक है। अगर यूथ सॉल्व कराएंगे तो आप लोग लाइव, अगर लाइव आएंगे तो लाइव आना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। उसका फ़ायदा उठाइए आप लोग, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग भी है, इंटरेस्टेड भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, आप पढ़ा दीजिए, और 1 घंटा बहुत है आशुतोष, ठीक है, 1 घंटा बहुत है, तो थोड़ा थोड़ा, एक ही दिन नहीं भोजन करना चाहिए, ठीक है, थोड़े थोड़े खाएंगे तो बात समझ आ रहा ना। तो अगर यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, इग्नोर ना किया करिए, वीडियो आप ही लोग के लिए, ठीक है, इतना मेहनत करते हैं, ठीक। जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये वीडियो को शेयर करिए, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी रहती है, यूजफुल। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, या तो थियरी के माध्यम से क्वेश्चन पूछे, या तो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आप लोग अगर लाइक अधिक से अधिक करें, शेयर कर रहे हैं, तो हम अधिक से अधिक कंटेंट देंगे, अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। यदि लाइक आप लोग नहीं करेंगे तो फिर भी हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ मिले, ठीक है, सबका भला हो, ठीक। यदि आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, शेयर करेंगे तो, ठीक। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो तो मेरी चलेगी ही, आज नहीं तो कल चलेगी, ठीक है, ये तो गारंटी दे रहे हैं, आज नहीं कल तो चलेगी वीडियो। एग्जाम आ जाएगा, वहीं सभी लोग देखने लगेंगे, ठीक। ओके संजय जी, पूजा जी, समझ में आया ना? पूजा जी बताइए, कोई प्रॉब्लम? पूजा जी, रमा जी बताइए, ठीक है। हम ही नहीं कहते हैं कि लाइक करिए, कमेंट करिए, बड़े बड़े टीचर कहते हैं जो आपका कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो, ITN जी भी टीचर है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बहुत लोग करते रहते हैं। मैं ही नहीं कहता हूँ कि लाइक करिए, कमेंट करिए, सभी लोग की इच्छाएं रहती है कि हमारी वीडियो लाइक हो, कमेंट हो, ठीक है। तो आप लोग करते रहिए, ठीक। अभी तो हम उभरते हुए सितारे हैं, सर के दुलारे हैं, और उभरते हुए सितारे हैं, बहुत आगे तक जाना है हमें। यदि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक। तो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है,
क्या पढ़ेंगे आपका इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला एंड टेंजेंट, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे जो पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर? रमा जी बताइए, ओके करें? बात समझ में आ रही है रमा जी? कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है, एग्जाम जल्दी से होगा रमा जी, ठीक। और मम्मी का तो सपना भी तो पूरा करना है, मम्मी